हेलो 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 हेलो। चलो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट। उफ, पता नहीं। हाय। चलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? अच्छा, आपके क्वेश्चनों की पीडीएफ रेडी हो गई है बेटा, मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर की। और मोशन प्लेन की भी लगभग आधी रेडी हो गई है, जो अपन ने कल तक प्रोजेक्ट पढ़ा था। तो वॉइस वॉइस हेलो हेलो हेलो, ठीक तो है वॉइस? माइक इशू हो रहा है। एक सेकेंड, वॉइस लैक हो रही है। एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो। सर वॉइस क्रैक बच्चे लिख रहे हैं, एक बार देखिए। हेलो हेलो हेलो। बच्चों एक सेकंड, चेक हो रहा है। क्या अपन स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। और बताओ कैसे हो? चलो तो देखो बेटा, क्या है। तो मैंने आपकी पीडीएफ रेडी कर दी है। जीपिंग साउंड आ रहा है? अच्छा, टीपी साउंड आ रहा है। वॉइस हेलो हेलो हेलो। रुको मैं खुद सुन के देखता हूँ, देखते। हेलो 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 हेलो। कितने रुक जाओ, बच्चों सही करने के लिए देखते कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है ना, क्योंकि पता पड़ जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है। तो ठीक है। अभी ठीक है। हेलो 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 हेलो। आ रही है? हेलो हेलो। बताओ बच्चों, मुझे आ रही है नहीं आ रही यार? ठीक है। आ रही होगी आवाज? आ रही है या नहीं आ रही अभी भी? बहुत लो आ रही है। हेलो हेलो हेलो। क्या दिक्कत आ रही है भाई आज?
अभी ठीक है ना, अभी तो थोड़ी बहुत आ रही होगी, थोड़ा और तेज चल रही, बोल लेता हूँ, तेज बात कर लेता हूँ। 7% बोल रहे नहीं आ रही, डाउट को लिख दो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है। 3 दिन का और बचा बचा चैप्टर टेक शॉर्ट क्लास टुडे, हाँ ठीक है ले लूंगा। हैप्पी जन्माष्टमी बच्चा, हाँ ठीक है। समरी लेक्चर मैं वो नोट्स बनाने में लग गया था, समरी लेक्चर बना दूंगा कल। बताओ। अब लो वॉइस हो रही है, अब लैग, वो सारी प्रॉब्लम आज ही आ रही है क्या तुम लोगों को? तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? हेलो, ऐसा ठीक है? ये क्या है यार, ये भी नाटक। ये अब बोल रहे बहुत लो वॉइस है। सुन रहे हो, बराबर आ रही है? लो है तो देख लो तो। ठीक है, थोड़ा सा कर दो आप गेन, और इधर से जो है म्यूट कर दो इसको। मेरे कंप्यूटर में चालू है तो मुझे भी आवाज आ रही है, डबल डबल, है ना? आप देख लो यार। अभी नहीं आ रही बीप बीप बीप, क्यों आ रही थी आवाज बीच में? क्यों हो रही थी? जोश भी खराब है। चलो ठीक है, अभी चालू करते हैं। चलो बच्चों, मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूँ, हालांकि मेरा गला तेज बोलना मुझे बंद है, पर ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन बेटा। स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू आ रहा है थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके चलो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सिक्स लेक्चर है बेटा, स्ट्रिक हो गई है 51, और चालू करेंगे रिलेटिव मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसमें। ओके लेट अस गो, चालू करते हैं बेटा। पार्ट 6, रिलेटिव मोशन। देखते हैं इन वन डायमेंशन, ठीक है? फिर कल 2D करेंगे। शुरुआत करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है बेटा, रिलेटिव मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है? समझो, ये रिलेटिव शब्द आपको बहुत बार दिखेगा। रिलेटिव आपके घर में भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। बहुत कम रिश्तेदार होते हैं जो कुछ अच्छे काम के होते हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार 90% फालतू है। सच्चाई है, जो सच्चाई है बता देता हूँ, लेकिन 90% लोग जो है वो दे आर, मतलब बस काम के टाइम पे भी काम नहीं आते हैं। तो रिलेटिव जनरली सब्ट्रैक्शन डिवीजन यही काम करते हैं, ठीक है? तो रिलेटिव शब्द है वो कई बार दिखेगा। रिलेटिव के दो ही मतलब होते हैं फिजिक्स में, मींस आइदर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो रिलेटिव के दो ही मतलब होते हैं बेटा, या तो क्या होता है डिवीजन होता है मतलब, या मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कुछ एक, ठीक है? भाई समझ में आई बच्चों बात? रिलेटिव का ये दो ही मतलब, या तो डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं बोलता हूं रिलेटिव, लेट्स से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या और कोई सिंपल रिलेटिव डेंसिटी, मतलब होता है डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये आप, तो ये रेशियो हो गया इसका मतलब, ठीक है? एक आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, पढ़ा होगा आपने ये चीज, ठीक है? तो ये रिलेटिव के डिवीजन वाले मतलब है। फिर एक आता है अपना रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ये होता है v1 माइनस v2। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ये क्या होता है? a1 माइनस a2। वेक्टर, जनरली जब भी वेक्टर में रिलेटिव आता है ना बेटा शब्द, उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। तो अब हमारे चैप्टर में जब भी रिलेटिव आएगा, रिलेटिव मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। रिलेटिव मतलब क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। बाकी रिलेटिव के दो मतलब हो सकते हैं,
कभी कभी डिवीजन, कभी कभी सब्ट्रैक्शन। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ही होता है रिलेटिव का मतलब। वेक्टर में रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इन वेक्टर्स जब भी आपको रिलेटिव शब्द दिखेगा, रिलेटिव, जैसे रिलेटिव पैसा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मेरे पिताजी का पैसा बहुत सारे रिलेटिव खा गए, दादाजी ने भी बहुत रिश्तेदारों को पैसा दिया, पैसा सब्ट्रैक्ट ही करते रिलेटिव। कोई रिश्तेदार कभी ना होगा कि आ जाओ तुमको हम पैसा दे देते हैं ना, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन में कुछ सब्ट्रैक्शन। रिलेटिव इन वेक्टर रिलेटिव मींस सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, रिलेटिव मतलब क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन दो हो सकते हैं, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन ही होता है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, दो बेसिक बेसिक चीजें। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भैया? सिंपल सिंपल बात है। अब समझते हैं सब्ट्रैक्शन वेक्टर का आपको करना मैंने सिखाया है। ठीक है, पहले 1D में देख लेते हैं। मैंने बोला एक वेक्टर इधर है 10 वेक्टर, ये है V1, एक वेक्टर इधर है, ये है V2, 20 वेक्टर। बताओ सिंपल टर्म्स में, वो बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा बेटा, और ये बेसिक सवाल आपका पूरा गेम पलट देंगे। ठीक है, बताओ मुझे V1 माइनस V2 वेक्टर कितना होगा, और V2 माइनस V1 वेक्टर कितना होगा? सिंपल सवाल है बेटा। ठीक है, वन डी में सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए लेट अस स्टडी अच्छे से। V1 माइनस V2 कितना होगा? ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखना है, आपको डायरेक्शन बताना। ठीक है, जैसे V1 माइनस V2 कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर में माइनस कुछ नहीं होता है, माइनस मतलब उल्टा करके ऐड कर देना होता है। तो V1 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये आ गया V1, ऐसा कैसा आ गया। माइनस V2 मतलब क्या हो जाता है बेटा? माइनस V2, V1 क्या इधर 10 है, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही है। V1 ऐसा का ऐसा ही है। माइनस V2, माइनस V2 मतलब V2 को उल्टा करके लगा दे, इसमें V2 उल्टा करके लगे, इधर आ गया 20। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा इस दोनों का? रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? इस तरफ 10 बचेगा भाई, आगे 10 पीछे 20, तो पीछे 20 पीछे 10 बचा। ये होता है सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आया समझ में बेटा? माइनस वेक्टर मतलब उल्टा करके देख लो फिर जो हो रहा है कम ज्यादा। V2 माइनस V1, तो ये V2 ऐसा का ऐसा यहां पे आ जाएगा, माइनस V1, तो V1 आएगा और उल्टा हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? इधर 20, इधर 10। नेट में क्या बचेगा? 10 राइट साइड, या 10 आई कैप, या 10 राइट साइड लिख दो। ठीक है, 10 राइट आ जाएगा। सिंपल है। अगर बेटा अगर एरो बना रहे तो फिर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, एरो से समझ में आ रहा है, एरो से ही समझेंगे तो इजी होता है। अब इसमें करो V1 माइनस V2, V2 माइनस V1। चलो ऑप्शन A B C D। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V4, V3 V4। चलिए बताइए, इस तरफ 10, इस तरफ 10, इस तरफ 10, इस तरफ 10, लेफ्ट 10, राइट 10, राइट 10, सो लेफ्ट 10, राइट 10। लेट्स गो 60 सेकेंड्स। बताइए, बोलो बोलो।
इंटरेस्टिंग इनफ, एकदम बेसिक से गेम खेलना है। चलो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये वेक्टर है, बेसिक बेसिक वेक्टर, बिल्कुल बेसिक वेक्टर। बताओ। बताओ बताओ बताओ। बताओ। हम्म हम्म सी डी डी सी ए बी सी डी, देखो V1 माइनस V2, तो V1 ऐसा कैसा लिख दो, V2 को क्या करोगे, V2 को उल्टा कर दो, क्या जाएगा इस तरफ 10, V2 माइनस V1, तो V2 को ऐसा कैसा लिख दो, माइनस V1, तो V1 को लाओ और उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा इधर की तरफ 10, तो V3 राइट साइड, V4 लेफ्ट साइड, तो V3 आएगा राइट साइड, V4 आएगा लेफ्ट साइड, आंसर है सी। अरे सी था, मैंने गलती कर दी, सॉरी, आया ब्लंडर हो गया मेरे से, ब्लंडर हो गया, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सी ऑप्शन था, बच्चों ने सही किया था, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मैंने ब्लंडर कर दिया, माय मिस्टेक। इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे देखना ध्यान से। चलो, एक थोड़े से सवाल और कर रहे हैं, ठीक है, चल थोड़े से सवाल और कर रहे हैं। सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अब बताओ, सेम सवाल है, बताओ V1 माइनस V2 क्या होगा इसमें, बताओ, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, फिर वेक्टर का बेसिक, V1 ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस V2 मतलब क्या होगा, V2 आया उल्टा लग गया, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताओ, इस तरफ 30, इधर 10 इधर 20, V2 माइनस V1, तो V2 ऐसा कैसा होगा, माइनस V1, V1 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर की तरफ 30, सेम सवाल V3 V4, A B C D, V3 V4, 30 30 30 30 30 30 30 30, अभी बताओ, देखो ध्यान से देखो, सिंपल, वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट पे ही पूरा का पूरा रिलेटिव चलता है, तो रिलेटिव मोशन इज नथिंग बट वेक्टर्स। वेक्टर कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको आता है, माइनस का वेक्टर मतलब उल्टा करके ऐड कर देना होता है, जैसे कि V1 माइनस V2 है, तो ये V1 है, देखो V1 दिख रहा है ना, V1 ऐसा कैसे रखो, V1, V2 भी इधर लेकर आ जाओ, बस इसको माइनस करा है V2 को, मतलब माइनस मतलब उल्टा घुमा दिया बस, और कुछ नहीं, तो इधर V2 माइनस V1 है, ये V2 है, ये V1 है, इधर 30 इधर 30, लेफ्ट राइट सी, अब सही होगा। तो इस एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चन वंस यू गेट द हैंग ऑफ, ठीक है, एक्चुअली वेरी सिंपल वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है। चलो।
फटाफट देखे कितनों का सही आ गया। हाँ वेरी नाइस। चल अब यहां से नोट करना स्टार्ट करो बेटा, यहां से नोट करना, ध्यान से देखना बेटा। तो इधर है वेक्टर v1 और इधर है वेक्टर v2। इस केस में या ऐसा उल्टा हो, दोनों इस तरह v1 या v2। इस केस में v रिलेटिव जो होता है वो हमेशा क्या आता है, v1 माइनस v2, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, हमेशा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इज v1 माइनस v2, सब्ट्रैक्शन होता है। पर कभी ऐसा होता है कि दोनों अपोजिट जा रहे हैं, देखो या तो पास में आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो v रिलेटिव होता है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, जो अपने आप v1 प्लस v2 बन जाता है। देखो ये कंक्लूजन हमने निकाला है, देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों राइट में जा रहे हैं या लेफ्ट में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखो एट द एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 10 10 10 10 आंसर आ रहा था। और जब भी दोनों आमने से अपोजिट आए, ऐसे आए या ऐसे गए, अपोजिट गए, अपोजिट अपोजिट, हमेशा क्या हुआ था, सब्ट्रैक्शन पे ऐड हो गया, 30 आ गया। तो ये सिंपल कंक्लूजन हमने निकाला है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। जब ऐसा होता है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, इधर ट्रेन आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, इधर ट्रेन आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। आप बताओ वी रिलेटिव क्या फील होगा आपको, क्या आपको, देखो से ट्रेन जब सामने से आती है स्पीड बढ़ी हुई लगती है दूसरी ट्रेन की, या सब्ट्रैक्शन हो जाता है? आप बताओ, आपको स्पीड बढ़ी हुई लगती है, कम होती हुई लगती है? आप प्रैक्टिकली ये रियल लाइफ में कर चुके हैं सब, आमने सामने से जब दो ट्रेन, ट्रेन में तो बैठे ही हो गया आप। 30 सेकेंड स्टार्ट द पोल, बताइए क्या फील होता है आपको? आपको स्पीड खुद समझ में आ जाती होगी ना, जब इधर से ट्रेन उधर से ट्रेन जा रही है। कॉमन सेंस है तो सर, बहुत ज्यादा, हाँ बढ़ी हुई लगती है। तो आप ट्रेन में जो बैठे हो, आपको हमेशा क्या फील होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। आपको हमेशा क्या फील होती है बेटा, रिलेटिव। ऑब्जर्वर को हमेशा क्या फील होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्जर्वर को हमेशा क्या फील होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्जर्वर को हमेशा क्या फील होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। आपको देखो समझो, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सिंपल है। इसके ऊपर एक गाना भी बनाया गया है, इसके ऊपर एक बहुत फेमस गाना है। वो गाना आप सब लोगों ने सुना होगा बचपन से अब तक। वो रिलेटिव वेलोसिटी को डेडिकेट करा गया है गाना। गाने का नाम है, गाने के शब्द है कुछ इस तरीके से, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी थी। आप ट्रेन में बैठते हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आपको लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, अरे बुद्धू तू आगे जा रहा है ना। ब्रेन अजीब है, अपने ब्रेन को हमेशा रिलेटिव दिखता है। अपन बैठे हैं, अपनी ट्रेन आगे 10 से जा रही है, पर दिमाग अजीब है, दिमाग को लग रहा है जो पेड़ है वो पीछे जा रहा है। रिलेटिव सब्ट्रैक्शन, उल्टा दिखता है। मैं ठहरा रहा, पेड़ या जमीन चलने लगी, तो मैं आगे जा रहा हूं पर मुझे लग रहा है ये पेड़ पीछे जा रहा है। यस, आया बेटा? पक्का? बोलो, गाना पूरा पूरा है। सूरज हुआ मत्थम, चांद ढलने लगा। अरे भाई सूरज नहीं मत्थम हो रहा है, सूरज वही है, अर्थ गोल गोल घूम रही है, पर तुझे नहीं लग रहा। क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी। सूरज थोड़ा ना मध्यम ऊपर नीचे होता है, सूरज वहीं बैठा है। सूरज के आसपास तू धरती पे बैठ के तू घूम, बंदर तू घूम रहा है, जमुरा मेरा, तुम घूम रहे हो गोल गोल। हाँ ठीक है, तुम घूम रहे हो गोल, पर तुम्हें लग रहा नहीं तुम गोल घूम रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं तो। सूरज हुआ मत तुम्हारे, आसमां ये क्यों पिघल, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी, फुल गाना।
अब इसको साइंटिफिक नोट करना है, इसको भी लिखने का तरीका देखो, और पढ़ने का तरीका, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट। रिलेटिव वेलोसिटी, देखो लिखने का तरीका देखो, आपको लिखा होगा v ऑफ a स्लैश b या v ऑफ a b, ऐसा लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, या वेलोसिटी ऑफ a वेलोसिटी ऑफ a, या इसका मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ a इन आईज ऑफ b, या वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाय b। ये सब शब्द है, ये इंग्लिश है, घबराना नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए इन आइज ऑफ बी मतलब ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, या ए की देखी गई जैसा बी के द्वारा, बी की नजरों से जो देखा ए को। ठीक है भाई, समझ में आया? इसका इसको लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला सब एक ही चीज है, ये होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी वेक्टर, वी ए माइनस वी बी वेक्टर। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, ये वैल्यू बराबर वी ए माइनस वी बी हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो, और ये वैल्यू वी ए प्लस वी बी हो जाती है अगर क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा, ये हमने पूरा पढ़ा। पोल का आंसर क्या है, पोल का आंसर क्या है, सवाल क्या था, 50 आंसर है, बी आंसर है। देखिए जरा 87% ने सही किया, शाबाश, ऐड हो जाती है। नोट करना बेटा, ये सब लिखना इंपॉर्टेंट है वरना बाद में समझ में ही नहीं आए। ठीक है, वी ए स्लैश बी, वी ए बी, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या ए इन आइज ऑफ बी, या ए सीन बाय बी, सबका मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। हमेशा क्या होता है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है वेक्टर वाला, और अपोजिट में ऐड हो जाता है, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। तो ये था बेसिक पूरा कंसेप्ट, जिसके ऊपर आने वाले 50 क्वेश्चन होंगे। दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमने पूरा 3-4 पैसे कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं वैसे के लिए, ये समरी है पूरे कंसेप्ट की। ठीक है, तो अब घबराना नहीं, अब घबराना नहीं। सब लोग रेडी हो? तो अगर रेडी हो तो एक बार फटाफट से बंदर बना दो चैट में कि सर रेडी हो गए, फर्र से रेडी हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इस साल नीट में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस बार नीट के मैं निकालूंगा सबसे टॉप 5 टफ क्वेश्चन। 3 11th से थे, सबसे टफेस्ट सरफेस टेंशन का था, सेकेंड और थर्ड सबसे टफेस्ट इन चैप्टर में, एक तो इस चैप्टर में से था। अभी वो क्वेश्चन भी आज करेंगे। रेडी है बंदर सबके सब? ये डिनोशन है। चलो सवाल, 2 गाड़ियां ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटीज ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। What is the relative velocity in kilometer per hour of car with respect to car B in if both are moving eastward? Both are moving eastward, दोनों ईस्ट में चल रहे हैं, 60 और 45। V रिलेटिव क्या आ जाएगा, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए की क्या है, ये ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, वी ए रिस्पेक्ट टू बी, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अगर वेक्टर बोला निकालने को तो वेक्टर निकाल लेंगे। तो वी ए क्या है, ऐसा कैसा आ जाएगा,
वीबी का क्या होगा बताओ? वीबी का क्या होगा? माइनस वीबी, तो उल्टा होके लग जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ कितना, अपोज 60 माइनस 45 15, या डायरेक्शन नहीं चाहिए तो वी रिलेटिव डायरेक्टली आप 60 माइनस 45 15 कर सकते हो, क्योंकि क्या है, सेम डायरेक्शन, जो कि क्या है, सेम डायरेक्शन। आया बेटे समझ में? तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, अभी क्लियर हो गया, सवाल कैसा बनता है कंसेप्ट पे, इजी इजी, गुड गुड। लेट्स गो फॉरवर्ड द नेक्स्ट थिंग। टू कार ए एंड बी आर रनिंग एट 60 एंड 45, सेम सवाल है, बस ए इज मूविंग ईस्टवर्ड, बी इज मूविंग वेस्टवर्ड। ए ईस्ट में जा रही है 60 से, बी जा रही है वेस्ट में 45 से। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर में, तो ए की 60, ए की 60 है और बी का 45 जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐड होके कितना हो जाएगा, 105, या डायरेक्ट वी रिलेटिव 45 प्लस 60 लिख देते, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, या अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर सिर्फ स्केलर चाहिए तो इसे भी निकाल सकते हो आप, डी। तो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैंने अच्छा सर ये क्यों करते, डायरेक्ट हमेशा से क्यों नहीं कर देते बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं आती है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं आती है, ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं करते थे, अगर डायरेक्शन का भी चाहिए हो तो। चलो अगला सवाल देखें। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद स्पीड 30 फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 192, ठीक है। इफ muzzle speed of the bullet is 150, with what speed does the bullet hit the thief car? समझ, बहुत अल्टीमेट सवाल है, समझना ध्यान से। इसके पहले थोड़ा मंकी ट्रेन वाला करते हैं। पहले ही वाला कर लो, सिंपल ट्रेन वाला पहले सवाल को थोड़ा सिंपल वाला कर लो। एक सेकेंड ना, चलो पहले एक ये वाला सवाल कर लो, पोल है 60 सेकेंड्स का, फिर अपन अगले सवाल पे चलते हैं, एक और कंसेप्ट पढ़, पहले ये वाला करके बताओ। टू पैरेलल rail tracks run north south on the track train A moves north with speed of 54, तो ऊपर चली 54 से, अच्छा, एंड ऑन ट्रैक B मूव साउथ विथ स्पीड ऑफ 90, साउथ में चली 90 की, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ ट्रेन A विद रिस्पेक्ट टू B, बताइए बताइए। अपोजिट चल रही है, वेलोसिटी रिलेटिव, डायरेक्टली क्या कर दूंगा 54 प्लस 90, तो आंसर 144, ठीक है, किलोमीटर पर आर। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन सारे गलत है, सही बोल रहे हो गलत है, तो आप बंदर बन चुके हो। बताओ बंदर क्यों बन गए आप, क्या गलती कर दी आपने, बताओ, लिखो मैं बंदर हूं, मैं बंदर हूं, क्या गलती करी बताओ। बोलो बोलो, हाँ जी बोलो बोलो, बोलो जी।
यस, क्योंकि आंसर देना था मीटर पर सेकेंड में, तो कन्वर्ट कर दो भैया। 144 में 5/18 मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा आंसर बताओ, कितना आ जाएगा आंसर बताओ, कितना आ जाएगा आंसर बताओ। 18 8 जा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड, आंसर है डी। हाँ 25 तो आ ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, बहुत गलतियां करते हो। आया समझ में? बेसिक्स में गलतियां नहीं करनी। सर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, सब्ट्रैक्ट क्यों करा? ए कहां जा रही है? नॉर्थ में। बी जा रही है साउथ में, अपोजिट है, वो ऐड कर दिए। चलो आगे देखिए, अब समझते सेकेंड एग्जांपल। यहां पर नोट कंसेप्ट टू, रिलेटिव में दो ही कंसेप्ट होते हैं। दिस इज रिलेटिव टू नॉर्मल, रिलेटिव टू नॉर्मल। तो देखो समझो, अगर देखो समझो, सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा खड़ा हुआ है बंदा, ठीक है, देखना ध्यान से, ऑब्जर्वर ओ, यहां चल रही है एक बस या ट्रेन, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर डांस चल रहा है, शाहरुख खान नाच रहा है, चला छैया 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 छैया। ये ट्रेन के ऊपर रेस्ट पे है, ट्रेन लेकिन चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे हमारा शाहरुख खान, SR के शाहरुख खान है, ट्रेन के ऊपर छैया छैया कर रहे हैं, चलो छैया 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 कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े होके चल रहे हैं, फिर थक के बैठ गए, तो शाहरुख खान यहाँ बैठ गए हमारे ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग मत चढ़िए, समझ? तो बताओ व्हाट इज द स्पीड, स्पीड ऑफ SRK एज सीन बाय बंदर। ये है हमारा बंदर, पेड़ के ऊपर लटक के बैठा रहता है बंदर, और ट्रेनों को देखता है हॉबी है इसकी। तो बंदर को SRK की स्पीड क्या लगी? प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल, इसको क्या लगेगा? 10 से चल रहा है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये रेस्ट जो था, ये इसको, ये रेस्ट पे इसको लगा ये भी आगे जा रहा है, तो स्पीड 10 दिख रही है, तो ये क्या है? नॉर्मल। और ये जो रेस्ट है, ये रेस्ट रिलेटिव में है, देखो ये रेस्ट क्या है? रिलेटिव में, समझना, क्योंकि रेस्ट पे तो ट्रेन, ये किसके रिलेटिव है? रेस्ट में रिलेटिव टू ट्रेन, ये रिलेटिव टू ट्रेन रेस्ट पे दे रखा है, याद रखना बेटा। और ये बंदा नॉर्मल है, बाहर खड़ा हुआ है, इसको ये बोला रेस्ट में है, रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में बेटा? किसको रेस्ट में दिख रहा है? ये ट्रेन को लग रहा है मेरे सर के ऊपर चलकर छैया छैया कर रहा है, ये रेस्ट में। समझ में अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला चीज, समझते हैं अगला चीज, समझते हैं। अब क्या हो गया? ओ जो मुंडी हट गई, सॉरी, ना ना ना, देखिए ध्यान, अगला क्या हुआ? ठीक है, तुम्हारी दीदी है, दीदी। अब ये जो दीदी है, दीदी ट्रेन 10 से चल रही है, ठीक है, हमारी दीदी, लेकिन दीदी को कम समझा है आपने, दीदी ग्रुप कंबाइन हो जाओ, हाँ ये दीदी यहाँ पे, तो दीदी की एक टांग टूट गई, जोड़ देते हैं। भाई कौन है बंदा जो मुझे बहुत देर से फोन कर रहा है? प्लीज टेक्स्ट मी भैया। देखो, दीदी ट्रेन के ऊपर चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, बताओ स्पीड ऑफ दीदी एज सीन बाय बंदर, बताओ क्या लगेगी? अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये
5 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेन के ऊपर 5 से चल रही है और ट्रेन खुद 10 से चल रही है। तो ये क्या दे रखी है, रिलेटिव दे रखी, ऑलरेडी रिलेटिव टू ट्रेन दे रखी होती है। चलते हुए के ऊपर में और चल रहा हूं, 5 नहीं होगा बेटा, ये ऑलरेडी रिलेटिव दे रखा है, समझो। जब ऑलरेडी रिलेटिव देते हैं तो सब्ट्रैक्शन कभी नहीं होता है ना, तो नहीं होगा सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा आपको। समझो, इसको प्रैक्टिकल समझो ना। लेटस से अपन कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। आज एग्जाम्पल के लिए थोड़ा नई चीजें निकाली जाती है, तो लेटस डू सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल एक, देखो सिंपल सी बात है, इट्स वेरी सिंपल, एक बार में समझ में आ जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और। पर देखो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको मैं दिखाता हूँ चीज, शायद आपको थोड़ा बेटर फील हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो बेटर फील होगा। हाँ तुम दोनों आ जाओ। कौन आएगा, वेक्टर, वेक्टर आ जाता है। और समझते हैं इससे अपन, है ना। तो देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से देखना, ये वेक्टर है यहाँ पर, सबको दिखा वेक्टर। हाँ मियाँ मियाँ मत करे। अब ये वेक्टर है, समझो वेक्टर यहाँ ऐसे खड़ा हुआ है, वेक्टर के ऊपर ये हमारा पेपा सुअर है, ठीक है। तो पेपा सुअर है वेक्टर के ऊपर। अब देखो वेक्टर चल रहा है 10 से, ये रेस्ट पे छैया 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 कर रहा है, तो उसकी स्पीड भी 10 हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, ये वेक्टर के ऊपर चल रहा है 5 से, तो ये 5 से चल ही रहा है, ये 5 से चला और ये 10 चल लिया, तो ये कितना चला, 10 इसके साथ 5 और एक्स्ट्रा, तो 10 और 5 ये कितना चलेगा, ये चला 15। आया समझ में। अब वेक्टर फिजिक्स, वेक्टर सिखाने वेक्टर आया है। हाँ क्या हो गया, भागना है, कितना चलेगा बेटा, ये 15। समझ में आया बच्चों, आया समझ में, क्योंकि इसको और प्रैक्टिकल समझो। देखो हाँ म्याऊ म्याऊ, कौन आया यहाँ, बोलो दूसरा, ये यहाँ पे नीचे आ गई, स्केलर भी आ गई भागते भागते। देखो इसको अपन थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, देखो ध्यान से देखना, और प्रैक्टिकल बात करेंगे। ये कूदेगा भी, कूद कूद, जा 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 जा, हाँ, भाग यहाँ से। देखो जब इसको ऐसे रखा मैंने, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इसको प्रैक्टिकली समझना है। लेटर से ट्रेन चल गई 10, तो ये इतना तो चला, और ये ट्रेन के ऊपर ये खुद कितना चली, 5। हाँ बेटा, तो ये टोटल कितना चली, देखो ध्यान से, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये लाइटें बंद कर दी इसने, इसको भगाना पड़ेगा दोनों को मुझे। देखो देखो, तो ट्रेन यहां से चली 10 और ये ट्रेन के ऊपर 5 चल गई, तो ये टोटल कितना चली बताओ, 15 चली ना। प्रैक्टिकल देखो, ट्रेन के साथ तो 10 चली सही, पर 5 और आगे चली गई, तो उसका कितना हो गया, जमीन से कितना लगेगा, 15 चलते हुए लगेगा, बताओ, बोलो बेटा, समझ में आया। बेटा हाँ, नोट करना है ना, ऊपर लिखा है, नोट करो, प्रैक्टिकल चीज है ना। बोलो बेटा, क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ। तो ये केस 1 था, ये केस 2 है, केस 3 देखते हैं। देखो समझो, इजी है। पक्का बताओ, क्लियर है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ सबको। चलो भाई, ये ही तो गड़बड़ है। देखो प्रथम का सवाल है,
सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। यही तो जीवन में गड़बड़ है। तुम बहुत फर्क है दोनों सवालों में। देखो ध्यान से, टू डिफरेंट क्वेश्चंस। देखो ध्यान से, देखो 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 ध्यान से देखो। सवाल में फर्क समझो, नोट करना फिर से। पहले केस 3 लिख लो, फिर मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूं, ठीक है। केस 3, ट्रेन आगे चल रही है लेट से 40 की स्पीड से, ऊपर हमारा भैया जा रहे हैं पीछे 10 की स्पीड से, ठीक है। तो ये पेड़ के नीचे लटके हुए बंदर को क्या दिखेगी स्पीड? स्पीड ऑफ भैया एस सीन बाय बंदर या ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड इज, आंसर आ जाएगा 30। क्यों? देखो ध्यान से, अरे ये भैया हैं, ये यहां से ट्रेन के साथ यहां तक चले 40, पर भैया ये आगे गए 40, ये ट्रेन के ऊपर पीछे आ गए 10। तो नेट में ट्रेन आगे गई 40, भैया पीछे आ गए 10, तो भैया चले कितना? 30, भैया की स्पीड 30। ये समझ में आए तीनों? अभी डिफरेंस समझते हैं, दोनों में जो कंफ्यूजन है सिर्फ दूर करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। नोट करके मुझे फटाफट से बंदर बना दो। नोट कर लियो तो बंदर बना दो, बंदर बना, जल्दी से नोट कर लियो तो बंदर बना दो। नोट कर लिया, जल्दी से बंदर बना दो बेटा। बताओ। बहुत बढ़िया, चलो अब डिफरेंस समझते हैं। ये नोट करना, देयर आर टू केसेस। पहले तो नॉर्मल टू रिलेटिव, इसमें वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन with respect to ground, and we have to find velocity relative, जैसे जो अपन पहले करके आए थे। सेकेंड किस होता है? रिलेटिव टू नॉर्मल। यहां पे v relative is already given, we have to calculate या find, we have to find velocity with respect to ground। तो एक में रिलेटिव निकालना है, एक में रिलेटिव ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। यहां होता है v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, v ऑफ a माइनस v ऑफ b, जो कि होता था va माइनस vb और va प्लस vb अगर सेम या अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा? कोई ऑलरेडी रिलेटिव दे रखी होती, जैसे कि मैंने बोला यहां पे ट्रेन के ऊपर कोई खड़ा होके चल रहा है, तो यहां ऑलरेडी ये जो दे रखी है वी रिलेटिव दे रहा है। समझा था? आया बेटा समझ में? दूध पिला दो, बिल्लियों को कभी दूध नहीं पिलाते बेटा, है ना।
गलत चीजें सिखाई है अपने को। दूध इज वेरी बैड फॉर कैट्स, उनका पेट खराब हो जाता है। बताओ बेटा, आया डिफरेंस समझ में आया? इसको रिफ्रेश करें तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा, v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इसमें ये दोनों गिवन है a और b की, यहां ऑलरेडी a विद रिस्पेक्ट टू b दे दिया है। आया बेटा? तो यहां पर ये v भी इधर आएगा, इज इक्वल टू v है। देखो इसमें क्या होगा, अरे दोनों, इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, ये इधर, ये इसमें आपको ये दोनों दे रखे, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये दे रखा है, और नीचे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्या आ जाएगा, देखो नीचे ट्रेन ऊपर ट्रेन कटा, क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए आ गया। इसमें अगर हम देखें तो अब क्या होगा, सेम में ऐड और अपोजिट में सब्ट्रैक्ट, सेम में ऐड अपोजिट में सब्ट्रैक्ट। इसमें हमेशा क्या होगा, ये वाले केस में कोई किसी के ऊपर चढ़ा होगा, कोई किसी के ऊपर चढ़ा होता है हमेशा से, ट्रेन के ऊपर बंदर चढ़ा हुआ है, बस के ऊपर कछुआ चढ़ा हुआ है, समझ लो, तोते के ऊपर मक्खी बैठी है, वेक्टर पे स्केलर बैठा है, कहीं पे कोई ना कोई हमेशा चढ़ा हुआ है, हमेशा किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है। अभी दोनों के मैं एग्जांपल्स करवा के दिखाऊंगा, इसका सेकंड वाले का भी एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट का तो एकदम डायरेक्ट होता है, दो कार है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना देखेगा, डायरेक्ट रिलेटिव पूछा है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, कोई किसे बैठा होता है। तो इस दोनों में डिफरेंस समझ में, इसमें रिलेटिव निकालना था, रिश्तेदार बताओ, इसमें रिश्तेदार दे रखा है, नॉर्मल निकालना, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? रिलेटिव टू नॉर्मल मतलब ट्रेन के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूं, तो ट्रेन के रिलेटिव दे रखा है, तुम हमेशा चढ़े हुए हो किसी के ऊपर से। सवाल देखो, देखो सवाल है, देखो इस सवाल देखो, a jet airplane traveling at speed of 500 किलोमीटर पर आवर ejects its product of combustion at speed of 1500 relative to jet plane। मतलब देखो इसमें क्या बोला, जेट प्लेन जो है, प्लेन चल रहा है 500 और पीछे से ये पाद मार, धुआं निकल रहा है 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव टू जेट प्लेन, ये रिलेटिव दिया है, क्या दिया है, रिलेटिव दिया है। आया समझ में? तो हमारे पेड़ के नीचे बैठा है ऑब्जर्वर, लटका है हमारा बंदर, पेड़ पे लटका है बंदर, द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड इज, तो हमको बोला स्पीड बताओ किसकी, प्रोडक्ट की, कैसे निकालो, कैसे निकालोगे,
वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन में ऐड कर दोगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन। देखो ये प्लेन से प्लेन कट जाएगा, प्रोडक्ट बचेगा। तो अब डायरेक्ट एडिशन है, इधर ये पीछे 1500 आगे 500, कितना हो जाए पीछे की तरफ 1000। जिसने भी डी करा गलत कर दिया है, बधाई हो, आप सब गलत हो गए हैं। दिस वाज कौन सा केस, यहां रिलेटिव दिया है, रिलेटिव से नॉर्मल। बेसिकली ये केस में बोल रहा है कि ट्रेन चल रही है 500 से, ट्रेन के ऊपर बंदर चढ़ रहा है पीछे 1500 से। आया बेटा दोनों। तो यहां पे क्या है, ट्रेन चल रही है कितने से, 500 से। अब वो ट्रेन के ऊपर अब वो प्लेन और प्लेन का प्रोडक्ट बोल दो। भाई समझ में आई बच्चों बात, समझो। तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है केस कौन सा। तो बताओ यहां पे ये 1500 रिलेटिव दे रखी है या नहीं दे रखी है, तो रिलेटिव दे रखी है। ये क्या है, जिसके ऊपर बैठा है, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव दे रखी है। ये क्या, जिसके ऊपर बैठा है, ट्रेन प्लेन कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अरे बोलो बेटा समझ में आया, बोलो क्लियर हुई बात। ये यहां पे ऐसा नहीं बोल रखा कि प्लेन जो है और बताना किसका, ऑब्जर्वर का बताना है, ग्राउंड से बताना है ना। तो रिलेटिव से क्या पूछा है, नॉर्मल। तो बेसिकली क्या होगा, जो पायलट होगा, पायलट को क्या लगेगा कि यार ये प्लेन तो 1500 के पीछे गैस छोड़ रहा है, 1500 से गैस छोड़ रहा है, लगेगा पायलट को। अब पायलट तो खुद आगे जा रहा था, तो उसको तो ऐसे तेज दिखेगा, अपोजिट है। पर जमीन पे बैठे हुए आदमी को लगेगा 1000 से जा रहा है, इतना तेज नहीं जा रहा। समझ में आई बच्चों बात। तो ये दो ही मेन कंफ्यूजन के पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये बच्चे वाला सवाल देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है, 2 सवाल होंगे इस तरीके के, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो बच्चे वाला सवाल देखो, पहला देखिए, पूरे 150 सेकेंड से आराम से देख के करना। ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद स्पीड ऑफ 9। तो भैया हमारा बच्चा, ये हमारा मतलब तुम्हारा बच्चा होगा, मेरा तो बच्चा नहीं है अभी कोई, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, देखो क्या दे रखी है बताओ, 9 किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर। तो बेल्ट के ऊपर बच्चा है, गू 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 करके चला रहा है बच्चा, पैर के वजह से दौड़ रहा है। स्पीड कितनी है इसकी, बहुत तेज ना है बच्चा, 9 किलोमीटर पर आवर। बात पहले ये बताओ, ये नॉर्मल है या रिलेटिव है, क्या दे रखी बताओ, ये नॉर्मल दे रखी है या रिलेटिव दे रखी है, प्रैक्टिकली बताओ भाई साहब। देखो हाँ बताओ, ये नॉर्मल दे रखी है या रिलेटिव दे रखी है, बताओ प्रैक्टिकल बात। ये रिलेटिव दे रखी है, जो कि इसके ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में दे है ना, रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो ये रिलेटिव दे रखी है, ठीक है। बिटवीन इज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर ऑन द बेल्ट, ठीक है भैया। बेल्ट की खुद की स्पीड कितनी है, 4। इसकी बेल्ट की खुद की स्पीड है 4,
तो यहाँ फादर मदर खड़े हैं इसके, एक यहाँ पे प्रोफेसर है और यहाँ पे किटकैट खड़ी हुई है। तो यहाँ पे दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, ये किटकैट की तरफ भाग रहा है। तो देखो बताओ इसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कैसे निकालो? रिलेटिव वाली, रिलेटिव वाली या वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट में जोड़ देंगे वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। 9 और 4 कितना आ जाएगा? 30। ठीक है बेटा, आया सिंपल क्वेश्चन। ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बेल्ट इज 13 हो गया। अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ, समझो, तुम कभी जीवन में आज तक कोई मॉल में गए हो? मॉल में गए हो अगर, लेटर से 13 इसका आंसर है डी। शाबाश, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन मत करो, सोचो थोड़ा सा। तुम कोई मॉल में गए हो आज तक कभी, तुम मॉल में एक सीढ़ी होती है जो अपने आप चढ़ती है, उसको एस्केलेटर बोलते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा, उसको एस्केलेटर बोलते हैं, अपने आप चलने वाली जो सीढ़ी होती है। अब समझना, सीढ़ी अपने आप चल रही थी, सीढ़ी चल रही है 4 की स्पीड से। अब कुछ हमारे माइकल लाल जेसिकन टाइप आदमी लोग होते हैं, वो सीढ़ी के ऊपर दौड़ते, समझो, तो उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी चढ़ने की, समझो ना। ये चल रहा है 4 से, सीढ़ी ऊपर चढ़ रही 4 से, तो 4 से जाती, और तुम अगर सीढ़ी रुकी हुई होती तो तुम 9 से ऊपर जाते। अब समझो, अब सीढ़ी भी चल रही है, तुम भी चल रहे हो, तो स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? प्रैक्टिकल सोच के बताओ, बताओ, है ना? हाँ 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 हाँ, मेट्रो में भी हो, हाँ मेट्रो स्टेशन में भी होती है। तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तुम प्रैक्टिकली बताओ, बताओ। यस, यस, यस। क्या समझ में आई बात? बढ़ेगी ना? अगला सवाल देखो, फिर 150 सेकेंड है, देखना। सेम सवाल है, चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब चाइल्ड प्रोफेसर के बता रहा है, भाई हमारा चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है, चाइल्ड किसी का भी हो सकता है। बेल्ट इधर जा रहा है 4 से, ओवर स्मार्ट बच्चा है। अब चाइल्ड इधर से उधर जा रहा है, यही काम है दोनों की। हम ऐसे एयरपोर्ट पे दूसरों के बच्चों को ऐसे, वो एयरपोर्ट पे आते हैं ना, जब भी एयरपोर्ट से उतरते हो सारा सामान आता है ऐसे बेल्ट पे, हम जैसे वहां पे किसी का बच्चा उठा के छोड़ देते हैं, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, तो हमने छोड़ दी। अब बताओ, ये बच्चा जा रहा है 9 से, अब तुम बताओ भैया, सीढ़ी जा रही है ऊपर, टूडू डूडू डूडू, सीढ़ी पे हमारा चल के तुम उल्टे आ रहे हो, टूडू डूडू 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 डूडू, तो तुम्हें बेवकूफ बोलेंगे। तुम्हारी स्पीड उल्टा बढ़ेगी या कम होगी? प्रैक्टिकल बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट वेक्टर है, वर्स वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो तो इधर 9, इधर 4, इधर की तरफ 5। अब का आ जाएगा बी। अभी समझ में आया डिफरेंस बेटा दोनों में? डिक्रीज होगी ना तो, यस, सिंपल कंसेप्ट है। नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग।
एक बार फिर समझते हैं। A20 B लेट्स से 80। बताओ वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो। यहां पे ये दोनों वेलोसिटी बताओ। आप इतना बताओ, कोई किसी के ऊपर चढ़ के दे रखी है क्या? ये वेलोसिटी नॉर्मल है या रिलेटिव? ये वेलोसिटी नॉर्मल है, ये वेलोसिटी भी नॉर्मल है। नॉर्मल नॉर्मल पूछा क्या है? रिलेटिव पूछा है। पूछा रिलेटिव है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वो जब आप सेम में है तो सब्ट्रैक्ट होकर 60 आ जाएगा। सिंपल है। अब मैंने बोला ए के ऊपर ए के ऊपर है कुछ बी, इसकी वेलोसिटी है 80, इसकी वेलोसिटी है 20। अब बताओ ये जो 80 है ये तो नॉर्मल है, चलो ये बताओ ये क्या दे रहा है? ये 80 नॉर्मल है या रिलेटिव? सोचो। जिसको ये समझ में आ गया ना कि कब कौन सा की दो ही केस बनते हैं फाइनली, बताओ बताओ। ये रिलेटिव इसके ऊपर चढ़ के बैठा है, ये एक रिलेटिव दे रखा है। तो ये बेसिकली क्या दे रखा है मेरे को? वेलोसिटी ऑफ बी। नीचे कौन है बी के? ए। ये दे रखा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया केस में? बताओ जमीन वाले को, बंदर को, इसको क्या लगेगी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ बी विद, अब जब भी बोला है बताओ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड मतलब नॉर्मल पूछा है। नॉर्मल कितना जमीन वाले या बंदर को कितना दिखे? कैसे निकालोगे? बी अपॉन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। तो इसको देखो, ट्रेन 20 से चल रही थी और मैं और 80 से आगे कूद गया, तो मैं 100 से कूद गया। क्या दोनों में समझ में आया डिफरेंस? दोनों में समझ में आया डिफरेंस? आया डिफरेंस बेटा? डिफरेंस समझ में आया दोनों केसेस में? सेंचुरी हो गई। पोल का आंसर सेकंड क्या था? बी था इसका, आखिरी वाले का। पोल फुस हो गया। वोट किस किस को समझ में आया? यस या नो बताओ। दोनों में डिफरेंस समझना ही रिलेटिव मोशन है। यही 1D है, यही 2D है। यही 1D है, यही 2D है। आया समझ में बेटा? हम्म, हम्म, ठीक है। एक बेसिक चीजों को समझना जरूरी होता है। यही बेस है पूरा, यही पूरा बेस। देख लेते हैं। बहुत बढ़िया।
इसको मैथमेटिकली समझते हैं, नोट करना, रिलेटिव मैथमेटिकली, डायरेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को आप va माइनस वीबी लिख सकते, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सी, सेम सेम होना चाहिए बेटा बस, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल मैथमेटिक्स। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जब भी मैं क्या करूंगा, देखो इसको देखो, माइनस मतलब इज लाइक डिवीजन, ए बाय ई, माइनस मतलब उल्टा ई बाय बी, काटो ए बाय बी बचे, ई मतलब अर्थ। अब अपन अर्थ को लिखते नहीं है जनरली, तो हम ए और बी लिख देते हैं। अब इसको अगर मेरे को लेटर से, अब सिंपल सिंपल, अब क्वेश्चन मैथमेटिकली दूंगा मैं, ठीक है। V1 दे रखा है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड या 10 आई कैप, V2 दे रखा है मुझे 20 आई कैप। बताओ V ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा? तो ये होगा V1 माइनस V2, 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप माइनस 10 आई। प्योर मैथमेटिक्स, नो दिमाग, कोई वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं सोचा हम, सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स लगा। V1 दे रखा है मुझे 30 आई कैप, V2 दे रखा है मुझे माइनस 3 आई। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बताओ कैसे निकालोगे? V2 माइनस V1 माइनस 3 आई कैप माइनस 30 आई कैप माइनस 33 आई कैप। क्लियर है? प्योर वेक्टर, दिमाग नहीं लगा। अगला सवाल, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दे दिया मुझे लेटेस्ट से 223 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए दे दिया मुझे 5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी बताइए कैसे निकालेंगे? सर ऐड कर देंगे, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये चलो पहले ये सवाल मत करो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ। ए विद रिस्पेक्ट टू बी समझो, ये क्या दे रखा है? वीए माइनस वीबी, पूछा क्या? वीबी विद रिस्पेक्ट टू ए, वीबी माइनस वीए पूछा है। ए माइनस बी 23, तो बी माइनस ए माइनस 23 आया, 1/23 नहीं होता। अबे वी ए बाय बी और बी बाय ए, वी ए बाय बी मतलब क्या होता है? ए माइनस बी, वी बी बाय ए क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, इसका उल्टा है, उल्टा माइनस 23 हो गया। चलो सवाल देखो, v ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दे दिया मुझे 23 आई कैप और v ऑफ बी दे दिया मुझे लेट से 2 आई कैप। बताओ मुझे v ऑफ ए कितना होगा? फिर भाई देखो, v ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, 23 आई बराबर वी ए निकालना है माइनस वी बी कितना है? 2 आई। इधर आके ऐड हो जाएगा, 23 प्लस 2 25 आई क्या? आया बेटा? तो ये होता है मैथमेटिकल अप्रोच। एक और सवाल है,
v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b 20i के, v ऑफ a दे दिया 2i के, v ऑफ b बताओ। वही सेम चीज, v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b 20 बराबर va 2 माइनस vb, इधर आके vb इधर, इसको इधर करो, vb बराबर 2 माइनस 20i माइनस 18i। क्या यह मैथमेटिकल तरीका समझ में आया? एक तो हमने वेक्टर का तरीका देखा था प्रॉपर, जो भाई देखा था, एक मैथमेटिकल तरीके, दोनों सही होते हैं। तो रिलेटिव मोशन कैन बी अप्रोच्ड इन टू मेथड्स। मैं कंफ्यूज होता हूं तो मैं मैथमेटिकल यूज करता हूं। मैथमेटिकल इजी लगता है समझने में भी, मैथमेटिकल इज वेरी इजी, पर अभी समझ में तुमको आ गया तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। क्या मैथमेटिकल अभी अभी और अच्छे समझ में आया? जो जो डाटा देते हैं उसका ये प्योर प्योर मैथमेटिकल में कोई दिमाग नहीं लगा, दिमाग लगाना पाप, दिमाग लगाना, मैथमेटिक्स करो आंसर ले। तो दिस वाज प्योर मैथमेटिकल मेथड, ठीक है? बोलो बेटा, समझ में आया सबको? दोनों तरीके बेस्ट है, दोनों तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही फास्ट है। बताओ आराम से, कोई भागने वाली बात नहीं है बेटा। बस 3 दिन है अभी रिलेटिव में, एक आज हुआ, एक कल होगा, एक परसों होगा। वो आसान था, जैसा जैसा लगाने लगा लो। देखो जिसको डायग्राम इमेजिनेशन, देखो समझो सबका दिमाग अलग तरीके से काम चलता है। जिन लोगों का राइट साइड ऑफ द, जिन लोगों का सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट साइड वाला, उन लोगों को क्या होगा, और पहला वाला तरीका अच्छा लगेगा, डायग्रामेटिक समझ में आ रहा होगा, वो इमेजिनेशन से समझ पा रहे होंगे। जिन लोगों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा, राइट साइड एक्टिव है ज्यादा ब्रेन का, ठीक है, जो लेफ्टीज वगैरह होते हैं जल्दी, ये उल्टा बता रहा हूं मैं, जिनका एक साइड ब्रेन दूसरा साइड ब्रेन का है, उनमें क्या होता है, ये मैथमेटिक्स ज्यादा इजी पड़ता है तरीका। तो आप कौन से साइड एक्टिवेटेड हो आपके ऊपर है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आना जरूरी नहीं, एनीवन इज फाइन। एक सवाल सिंपल सा करके बताइए, चलो कोई भी एक तरीका हो, ओके। पोली फूस हो रहा है भाई आज तो जीवन में, ओनली 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से करना, गो। इजी है। टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद वी ए एंड वी बी, ठीक है, ईच विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ के रिस्पेक्ट में मान लो। वेलोसिटी वी ए बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देन बताओ वी ए बी प्लस वी बी ए इज 0। अगला वी ए बी माइनस वी बी ए 0, वी ए बी इज वी ए प्लस वी बी, वी ए बी इज मॉड ऑफ वी ए बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी ए, बताओ। वेरी गुड। तो वी ए बी वी ए प्लस वी बी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये आपने गलत करा है बेटा, वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, प्लस कैसे आप बन गए हैं बंदर, शाबाश। वी बी ए क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, बताइए, दोनों को ऐड करो, वी ए बी प्लस वी बी ए, काटो काटो जीरो वेक्टर, माइनस करने पे जीरो क्यों होगा बेटा, वेक्टर है। वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी,
VBA क्या होता है? VB माइनस VA। भाई हमको पता है, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल समझ, लेट अस से VA है 10i कैप, VB है 8i कैप। VAB क्या होगा बेटा? 10 माइनस 8 2। VBA क्या होगा बेटा? VB माइनस VA 8 माइनस 10 माइनस 2। दोनों को ऐड कर दोगे, VAB प्लस VBA, तो 2 माइनस 2i हो जाएगा 0। एग्जाम्पल से समझ लो। ओ चलो डाउट ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन बचे बेसिक कंसेप्ट में, इंट्रोडक्शन था ये अभी पार्ट का, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने गलत करा है तो आप बोल सकते हो मैं बंदर हूं, एंड इट इज नॉट शर्म वाली बात। ठीक है, एक सिंपल फिलोसॉफी दुनिया में, ओनली पीपल हु विल नेवर सक्सीड कंपेयर देम विद अदर पर्सन, रियल सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज कंपेयर देम विद देमसेल्व्स। तो अपने आप से कंपेयर करना बंद है। तू बंदर है, तुझे इवॉल्व होना है, तुझे इंसान बनना है, तो बंदर से इंसान की तरफ रास्ते में गलतियां तो होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस गो एंड डू सम डाउट। एक दो सवाल करेंगे, इंट्रोडक्शन खत्म, डाउट। तो ये कैसा फेस बनाया आपने, मैं बंदर हूं सर, हमारा एग्जाम नवंबर में, बट वी आर होली एंड सोली फॉलोइंग व्हाट शुड बेटा। नवंबर में एग्जाम है, मेरा सिलेबस 10 जनवरी तक होगा। ठीक है, तो इफ यू वांट आखिरी के 3-4 चैप्टर अगर अपन बात करें, तो यू कैन जस्ट वॉच द लास्ट 3-4 चैप्टर विद प्रचंड तब तक। ठीक है, अगर आप अक्टूबर के मिड से दिवाली की छुट्टियों में आप देख लो थोड़ा आगे का। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सी स्लाइड रिपीट? अब ये एग्जाम्पल से समझे थोड़ा, हमेशा एक दूसरे का नेगेटिव ही होंगे ना, तो उनको ऐड करने पे 0 ही आएगा। और कुछ डाउट है रेलेवेंट तो पूछ लो बेटा। जन्माष्टमी की जल्दी, चलो जल्दी छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, 2 सवाल कर लो फिर छुट्टी कर देता हूँ, जन्माष्टमी की जल्दी छुट्टी कर दे। बहुत बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। 1 2 3 4, मुझे थोड़ा सा और कराने का मन था यार, तो 32 तक करके फिर छुट्टी कर दूंगा। सवाल चलो ये वाला तो करो पहले। पुलिस की गाड़ी चल रही है हाईवे पे, स्पीड कितनी? 30 है। फायर सा बुलेट, बुलेट छोड़ी, एट थीफ कार स्पीडिंग इन सेम डायरेक्शन विद 192 किलोमीटर पर। देखो ध्यान से, तो पुलिस की गाड़ी में है गन, पुलिस की गाड़ी की स्पीड कितनी? 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। फायर्स अ बुलेट एट थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, इफ मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, मजल मतलब रिलेटिव, रिलेटिव स्पीड, मजल स्पीड हमेशा इससे रिलेटिव में ही निकलती है, तो ये 150 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये नॉर्मल है या रिलेटिव है? बताओ, ये गन इसके ऊपर रख, बताओ पहले ये बताओ, ये नॉर्मल है या रिलेटिव है? बताओ, अच्छे सवाल है, बताओ बताओ बताओ, क्या ये नॉर्मल है या रिलेटिव? तो कार के अंदर या कार के ऊपर गन है, हाँ तो रिलेटिव दे रखी है। तो गन, ये बुलेट की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? एक्चुअल नॉर्मल स्पीड कितनी होगी? पहले इतना बताओ।
तो 150 तो थी, ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था, सीढ़ी खुद भी चल रही थी, प्लस 30 इंटू 5/80। क्या समझ में आया बेटा? यस, ये नॉर्मल आ गई निकल कर। फिर आगे देखिए, किसकी तरफ आएगी? चोर की तरफ आई। चोर खुद कितने से चल रहा था? चोर की गाड़ी की स्पीड कितनी है? 192 इंटू 5/30 5/18 मीटर पर सेकेंड। 192 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखो किलोमीटर पर आवर जब भी दे रखा हो जीवन में, और 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने इसको 5/18 से कर दिया, तो ये कितना आ जाता है? मीटर पर सेकेंड। ये तो कन्वर्शन फैक्टर अब तक तो रट ही जाना चाहिए, है ना? रट, किस किस को ये नहीं याद है बेटा? मार खाओगे अब मेरे से तुम, है? चलो बताओ, फटाफट बताओ। ये नॉर्मल स्पीड है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दोनों। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार? अब क्या पूछा? ये इस पे जाके पड़ेगी तो कितने से इसको लगेगी। फिर क्या पूछा? रिलेटिव पूछा। रिलेटिव पूछा। क्या पूछा? रिलेटिव पूछा। तो रिलेटिव में ही पड़ेगी जाकर एक दूसरे को। तो पहले समझ, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, पहले रिलेटिव से नॉर्मल निकाला, अब नॉर्मल से रिलेटिव निकाल रहे हैं, सेम डायरेक्शन। जब दोनों नॉर्मल होते रिलेटिव सेम, क्या है? सेम डायरेक्शन है, सेम। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 150 प्लस 30 इंटू 5/18 माइनस 192 इंटू 5/18, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। करो सॉल्विंग। 150 प्लस 5/18 इंटू 30 माइनस 192 हो जाएगा -162। कट रहा है क्या? ये 18 से कुछ जा रहा है क्या? 9 जा रहा है, देखो 18 9 जा रहा है, 162 9 हो जाएगा 150 9 5 45। कितना आ जाएगा? 105 मीटर पर। ये हुई हिट। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्वेश्चन कैसा लगा बताओ? मजा आया नहीं आया करने में? इंटरेस्टिंग था? इंटरेस्टिंग था। तो देखो बेटा, पहले पुलिस ने चलाई गोली। पुलिस, चोर। तो पुलिस ने चलाई गोली, पुलिस के ऊपर है गन बैठी, इस कार के ऊपर चल से गली चली गोली ना। तो रिलेटिव से पहले नॉर्मल करा, ठीक है? कितना इंटरेस्टिंग है। अब नॉर्मल आ गया, ये भी नॉर्मल है, ये इसमें कितना पड़ेगी? रिलेटिव हो जाएगा फिर से। तो नॉर्मल से रिलेटिव से नॉर्मल। चलो इसको एक बार और करते हैं, मैथमेटिकली करते हैं। लेट्स डू इट वंस अगेन। क्या क्या दे रखा है? तो इसको बोल देते हैं पुलिस, ठीक है? ये है बुलेट, ये है चोर। इन्होंने क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस 30 इंटू 5/18 आई। फायर्स अ बुलेट 150 से। पुलिस के हाथ में, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस 150 आई के। वेलोसिटी ऑफ चोर दे रखा है 192 इंटू 5/18 आई के।
पूछा क्या है, कितने से गोली लगेगी चोर को। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज क्वेश्चन। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व, व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द, बुलेट को, चोर को कितने से लगेगी, ये सब दे रखा है। चलो देखिए, पहले देखिए ये दे रखा है, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, 150i is equal to वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स क्या दे रखा है, 350 इंटू 5/18 आई, इधर आके ऐड हो जाएगा, 150 प्लस 30 इंटू 5/18 आई कैप। पूछा क्या है अब, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ बी तो ये ऊपर निकाला, 150 माइनस 30 इंटू प्लस 30 इंटू 5/18 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी 192 इंटू 5/18। सेम इक्वेशन बन गई, सॉल्व करोगे 105 आ जाएगा। आया समझ में बेटा। तो अगर आपको नहीं इमेजिन हो पा रहा, मैथमेटिकली भी कर सकते हो, तो इट इज सेम थिंग है। हाँ, जिसको इमेजिन हो जाता है उसको वही चीज लगता है बेटा, जिसको नहीं आता, रिलेटिव ही क्यों पूछा बेटा, बुलेट जब तुम किसी के ऊपर चढ़े हुए होते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी दी चाहिए होती है ना, याद रखना। जब भी लिखा है मजल तो वो हमेशा रिलेटिव होती है, गन की मजल स्पीड हमेशा रिलेटिव टू किस पर है, या किसने पकड़ी है। जिसने पकड़ा होता है ना बेटा गन को, मजल हमेशा रिलेटिव टू किसने पकड़ा है होती है, ठीक है। जैसे मैंने पकड़ रखा है, तो अब जैसे ही मैं भट से मजल फेंकूंगा तो ये मेरे रिलेटिव में होंगे हमेशा, ठीक है। ये यहां लिखना जरूरी नहीं भाई। अगर कार के अंदर से तुम गन चला रहे हो, गन नॉर्मल 150 पे चलती है, कार खुद चल रही थी तो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, तो रिलेटिव दे रखी थी बेटा एक तरीके से ना। चलो नाइस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो करो। हाँ एंड which one of the following represent displacement time graph for two objects A and B moving with zero relative velocity, velocity A with respect to B क्या है, 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 45 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, जीरो रिलेटिव मतलब दोनों VA बराबर VB होगा, सेम वेलोसिटी, रिलेटिव जीरो मतलब सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, सेम स्लोप ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेम वेलोसिटी मतलब सेम स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप मतलब एंगल, किसमें सेम है, नहीं है, इसमें तो वेलोसिटी 0 है, ए और बी। तो 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि रिलेटिव 0 है, दोनों 0 नहीं है, दोनों बराबर है पर 0 नहीं है। अरे इसमें तो 0 बेटा, VA और इज नॉट इक्वल टू 0, VB इज नॉट 0, दे आर इक्वल, VA VB बराबर, तो VA विद रिस्पेक्ट टू B 0, रिलेटिव 0 है, मतलब दोनों बराबर। रिलेटिव 0 कब हो,
भाई रिलेटिव जीरो जब दोनों बराबर से चलेंगे, आया समझ में? भाई रिलेटिव जीरो मतलब क्या है, दोनों नहीं चल रहे, नहीं बेटा, दोनों जब देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, अभी एक आगे पीछे जा, तो अभी रिलेटिव जीरो नहीं है, या ये तेज निकल गया। रिलेटिव जीरो कब होगी, जब दोनों से बराबर चल रहे। देखो मैं दोनों को से बराबर लेके चल रहा हूँ, टे 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 टे, तो ये दोनों आपको लगेगा सेम सेम। देखो इसके ऊपर कोई बैठा है, इस पे कोई बैठा है, इनको लगेगा हम दोनों बराबर है, हम दोनों बराबर है। आया समझ में? आंसर होगा बी। दोनों में देखो एंगल क्या है, बराबर है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब होता है सेम स्लोप। सर ये भी तो पैरेलल है बेटा, वो जीरो है ना स्लोप, लेके बाकी भी तो नहीं। आंसर है बी। अच्छे अच्छे सवाल थे, नाइस। कम लोगों ने सही करा, ये लगा दिया। ये भी तो पैरेलल था बेटा, ठीक है, दोनों जीरो थोड़ी ना है। हाँ अगर यही सवाल में वीटी ग्राफ होता तो आंसर बना दो। अब वेलोसिटी क्या है, सेम नहीं, हाँ अब वेलोसिटी नहीं, अभी भी गलत है। वीटी ग्राफ कैसा बनता है, दोनों एक ही लाइन में बनता है, ऐसे एक साथ ही बनता है, ए बी साथ में ही सेम है, ऐसा बनता वीटी ग्राफ। पैरेलल नहीं, एक के ऊपर ही एक है, सेम, ठीक है। चलो बहुत सारा और पढ़ाना था, मेरे को मन था, पर चलो कोई बात नहीं, आज इतना अपन एंड करते हैं, ठीक है छोरा छोरी। तो मियाँ बीवी कैसे, फिर अपना then we will have मियाँ बीवी, मियाँ बीवी काजी वाला केस, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले केसेस ये अपन कल कर लेंगे। फिर चालू होगा रिलेटिव, ये भी कल होगा, अंडर ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी वाला। फिर चालू होगा 2D वाला रिलेटिव, ठीक है। योद्धा मोड तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, आज तो अपन ने स्टार्ट किया है बेसिक से। ठीक है, होमवर्क है, डू मॉड्यूल ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्लस डू प्रोफेसर पीडीएफ क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे आपके ऐप पे बाय मॉर्निंग। अपलोड ऐप बाय पे नन्ना बाय टुमारो 2 PM तक अपलोड हो जाएंगे। टेलीग्राम पे बाय मॉर्निंग हो जाएंगे 8 AM तक, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा बता देता हूं मैं आपको। क्लास क्वेश्चंस, डीपीपी क्वेश्चंस, मॉड्यूल क्वेश्चंस, फिर देन बच्चे वे अर्जुना 1.0 से लेकर 4.0 के सारे क्वेश्चंस जितने भी होने वाले हैं, लास्ट ईयर के निकाल लूंगा, इस साल का भी जो है निकाल दूंगा, जितने भी जिस भी टीचर ने करा मैं सारे डाल दूंगा, ठीक है। प्लस टेस्ट क्वेश्चन, प्लस नीट PYQ, प्लस जेई PYQ, प्लस योद्धा मोड,
क्वेश्चंस प्लस SCV क्वेश्चंस प्लस NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, इतना इसमें कवर हो जाएगा। अब तुमको इसके बाद भी कुछ करने का मन, ठीक है, इसके बाद भी तुम्हें कुछ और करने का तुम्हारा मन हो तो तुम पागल हो, मैं कुछ ना कर सकता फिर, है ना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है, चाहिए या नहीं चाहिए तुम्हारी मर्जी, मैंने ये कर दिया है रेडी, सुबह तक हो जाएगा। कल दिन भर बैठ के यही कर रहा था मैं, ठीक है। चलो मेंस क्वेश्चन भी, एडवांस के क्वेश्चन भी मैं अलग से एंड में डाल दूंगा, कुछ कुछ एडवांस के भी 50-60% क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो फिर प्योर ही मैथ्स में घुस जाते हैं, उसमें फिर कोई मतलब नहीं, वो फिर बहुत सेंसलेस हो जाएंगे, कुछ कुछ मैं डाल तो दूंगा जे मेंस के भी एडवांस के भी, बाकी ये चाहिए ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा समझ में आया रिलेटिव, यस नो बताओ, आज का क्लास कैसा लगा, मजा आया, ठीक है। अब अगर किसने बोला इसके बाद सर और क्या करे, तो बेटा इसके बाद है ना बायो पढ़ो, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ो, है ना, बेचारे सुधांशु सर परेशान हो जाते हैं तुम्हारे चक्कर में, है सुधांशु सर विपिन सर दोनों मिलकर मारेंगे मेरे को, बोलेंगे क्यों बे बेटा, है, और सब लोग, सुधांशु सर और कौन पढ़ा रहा है तुमको, हाँ सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं, और कौन पढ़ा रहे, तेज सर पढ़ा रहे हैं, और कौन विपिन सर, समाप्ति, सब 4 और 5 और एक और 5, पांचों लोग मिलकर मारेंगे मेरे को, चप्पल से बेटा ये होगी मेरी, की बोला बेटा फिजिक्स का ऐसा चस्का लगा है और कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, टेस्ट में फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में 100, बायो में 200, मार पीटेगी मेरे को, है ना, ऐसा ना करो, स्केलर वेक्टर दोनों यही सो रहे आराम से, अभी सोने दो दोनों को, ठीक है। चलो अंदर, बाय बाय। देखो अभी, हाँ, सेल का 1 शॉट पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले, आजकल बायो भी पढ़ाने लग गया मैं। चलो हाँ मोहित सर तो बहुत मारेंगे, सब मारेंगे पकड़ के मेरे को, ठीक है। हाँ सुधांशु सर, MD सर, हितेश सर, समाप्ति मैम, विपिन सर, सब मिलके मेरा तुर तुर तु तारा कर देंगे बेटा, है ना, पकड़े खूब मारेंगे, तो ऐसी हरकत ना करिए, ठीक है। चलो आज बर्थडे किसी का बताया तुमको, किसका बर्थडे आज सोच कर बताना। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ये तुम्हारा हो गया, बहुत सही, थोड़ा रिवाइज कर लेना, कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा, ठीक है।